जाएगा फिर मैं चढ़ जाऊंगा मोक्ष की तरफ। लेकिन अभी जो है नॉर्थ स्टार को इसी डायरेक्शन में रखना है, भीग के जीना है, जैसे ढाबे की चाय में, चीनी वाली चाय में जैसे रस को भिगो के पीते हैं, बस ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। सेवा करते रहो, विकारों से थोड़ा दूर रहो और सजग और सतर्क होकर रहना है जीवन में, जिसे कहते हैं ना, एक कॉन्शियसनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ। तो ये जो मेडिटेशन है, ये सिंपली आपका फॉर्मली 10 मिनट आपको ये बताती है कि आपको सारा दिन जो है वो आप माइंडफुली रहें। जो आप खा रहे हैं, जहाँ आप चल रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, उसको वॉच करें। तो जब आप वॉच करते हैं ना, तो ये कुदरती आप नोट करेंगे धीरे धीरे एज यू ग्रो डीपर इन प्रैक्टिस। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है और आपने उसको देखना शुरू किया तो वो गुस्सा डिजॉल्व हो जाता है। इसको मॉडर्न मेडिसिन में बहुत रिसर्च हो रही है, इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, दिमाग जो है वो लिमिटेड है, करीब 8-9% चल रहा है। जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती है, बाकी के सेल्स खुलते हैं, जो शिव जी का तीसरा नेत्र जैसे अवेकनिंग होती है, तो वो आप गुस्से को देख सकते हैं, आप अपने विकारों को, लोभ को देख सकते हैं, अहंकार को बहुत मुश्किल है उसको भी देख सकते हैं। जो अंत में आता है वो अहंकार आता है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसी संदर्भ में मैंने देखा कि मैं सारे प्रोडक्ट्स देखता रहता हूँ, कौन सा बेस्ट है लाइफ में, मतलब जो खुशी से जीने के लिए। तो और लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि ये जो कुछ महापुरुष थे, नॉट ऑल, उन्होंने बता दिया भैया ये तुम्हारी जो है कुंजी है, ये अगर तुम फॉलो करोगे तो खुश रहोगे। तो महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी बातें सिखा के गए हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ, पढ़ता हूँ। ऋषि पतंजलि, अगर आप पतंजलि योग सूत्र में थोड़ा सा घुसें, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है जो मॉडर्न साइकोलॉजी में ना हो, जो उन्होंने अपने सूत्र में नहीं कही। बस उसको समझना थोड़ा कठिन है, संस्कृत है। तो संजय जी ने शायद एक सार भेजा था परसों, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रेड, कि 8 जो अष्टांग योग के 8 अंग हैं, उसको ज़रा ध्यान में रखिए। यम यानी हमारी नैतिकता, दूसरों की तरफ, अहिंसा, सत्य बोलना, होर्डिंग नहीं करना, मतलब आम के पेड़ में से सारे आम मैं ही तोड़ के ले गया, मतलब बाग में से सारे फूल मैं ही तोड़ के ले गया, महादेव पे मैं ही चढ़ाऊँगा। तो वो थोड़ा देखना है कि सृष्टि के साथ रहना है, लोगों के साथ रहना है। नियम अपने ऊपर लगते हैं, यम नियम, नियम अनुशासन में, मतलब कि आप जो है उस अहिंसा, अहिंसा एक्चुअली यम में आ जाता है। शौच जो है अपने ऊपर, अपने को हाइजीन में रखिए, साधना करिए, ये सब अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सिखाई हैं। और उसके बाद आसन और प्राणायाम तो बबीता जी देख लेती हैं। फिर प्रतिहार आता है, जिसमें अपनी थोड़ी सेंसेस को देखना होता है, अपने सेंसेस को इन्वर्ट करना है, बहुत ही अच्छी एक विधि है उसकी भी। फिर आता है धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं वो धारणा, ध्यान, समाधि का करते हैं। सब जो बाकी की एक्सरसाइजेस हैं वो इसीलिए सिखाई जाती हैं कि शरीर को फ्लेक्सिबल रखो, निरोगी रखो, कि आपकी जो धारणा, ध्यान, समाधि है वो जो है और भी निपुण हो जाए आप उसमें। तो धारणा जो है वो इंटेंशन है, कंसंट्रेशन की, एकाग्र होना एक बिंदु पे आकर, हमने श्वास को पकड़ के चले हैं। और फिर लगता है ध्यान, कि कल हमने एक प्रयोग किया कि आप देखें आप सांस पे कितनी देर तक टिके रहते हैं, मुश्किल से 10, 15, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है ये, जैसे आप अभ्यास करेंगे। फिर खुद ब खुद जो है दिमाग कहता है कि भैया मेरे को तो इस पर टिक के रखना है, ये बंदा तो मेरे को भागने नहीं दे रहा, क्योंकि जो मन है वो आपको खींचेगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आती हैं थॉट्स, हमने थॉट्स के बारे में जाना कि थॉट्स क्यों आती हैं, और थॉट्स को वॉच करना है। ये पूरी गेम है, जब आप एक समझ जाएंगे इसको, और काफ़ी लोग समझे भी हुए हैं, तो जैसे ही सफरिंग आएगी ना, वो आप उसको पकड़ लेंगे और उसका आप देखेंगे कि क्यों आ रही है, उसको वॉच करना शुरू करेंगे। और ये नहीं है कि परिस्थितियाँ बदलती हैं, ये नहीं कि आपके इमोशंस नहीं आएंगे, ये नहीं कि आपको विरह नहीं होगा, ये नहीं कि आपको आंसू नहीं आएंगे, आप सैड नहीं होंगे। लेकिन एक बड़ी विचित्र सी बात आप नोट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, कि सफरिंग सी नहीं होती है, आंसू भी निकल रहे हैं लेकिन ठीक है। तो वो इस स्टेज में जाना है, इसका एक अभ्यास करना है।
और ये मेरा बस एक लक्ष्य बन गया पिछले 2 सालों से कि सीखूं इस चीज़ को मैं। तो आज अभ्यास करेंगे बबीता जी 5-1 मिनट जरा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा कर लें इसको, घर पे करें, 10 मिनट करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। लेकिन उस 10 मिनट में हमने ये करना है, जब हम आँख खोलते हैं कि अपने आप से ये संकल्प करना है कि हमारा सारा दिन इसी एक स्टेज में निकले, और जो भगवान ने हमें बनाया ना वो हम भूल जाते हैं, हर चीज़ भूल जाते हैं। ये अच्छी बात भी है, नहीं तो आप वो पकड़ के बैठ जाएंगे तो हर चीज़ चिपक जाएगी दिमाग से। तो लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो वो धीरे धीरे आपके अंदर सम्मिलित होंगी। और एक जो नॉर्थ स्टार है, आप कोई भी आपका नॉर्थ स्टार है, और कोई भी आपका विश्वास है, श्रद्धा है, कोई भी मंत्र है, कोई भी भगवान है, आप उसमें पूरा विश्वास रखिए और एकाग्र होकर चलिए। बस इस विधि में जो है हम इसकी प्योरिटी को मेंटेन करते हुए, इसमें हम कुछ अपना मिक्स नहीं करेंगे। जैसे मैंने सीखी है, मैंने गोइंका जी से थोड़ा बहुत सीखा और बहुत पढ़ा। मैं एक मॉनेस्ट्री में भी जाता हूँ ओक्लाहोमा में, और मैंने ये देखा है कि हल्का फुल्का जो है डिफरेंस आएगा। आप यहाँ से सीखेंगे थोड़ा अलग रहेगा, उसमें फंसना नहीं है हमें, इतनी एनालिसिस करनी नहीं है हमें। जो एक मूल मंत्र उसको पकड़ के चलें, क्योंकि आपने देखा कि गुरु नानक ने तो ये कहा है, पर बुद्धा ने ये कहा है, लेकिन कबीर ने ये दोहा लिखा है। तो आप उसमें आप डिफरेंसेस ढूंढना शुरू करेंगे ना, कुछ मिल भी जाएंगे। लेकिन ये सारे महापुरुष जो है ना, ये इनका आत्मज्ञान है, तो ये इन्होंने किसी एक सोर्स से नहीं पढ़ा है, ये अलग अलग सोर्सेस से पढ़ा है। तो वो थोड़ा सा उसमें आपको रंग ढंग अलग नज़र आएगा, लेकिन ये सभी एक मार्ग पे लेके जाएंगी। सारे योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी एक तरफ जाएंगे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस मार्ग पे चलते हैं, कर्म योग में चलते हैं, आप आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लीजिए, जिन्होंने E=mc² की एक इक्वेशन, मतलब कि उन्होंने ये बताया कि ये सब चीज़ जो है वो एनर्जी है, मैटर एनर्जी है, मेरी बॉडी भी एनर्जी है। सो मेरी माता जो अब नहीं रही, वो भी एक एनर्जी है, वो रहेगी कहीं आसपास, उसको फील करना। तो वो धीरे धीरे वो, उससे बड़ा ज्ञान योगी मुश्किल है ढूंढना। उन्होंने भी अंत में कहा कि मैं तो भाई भगवान के दिमाग को ढूंढ रहा हूँ, वो भक्ति योग में चले गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जब आप ज्ञान से शुरू करते हैं तो भक्ति में आते हैं। भक्ति जो योग है आपके दिमाग को इतना तेज़ कर देता है कि आपको ज्ञान की भी नॉलेज हो जाती है और आप एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम जो है पास्ट और प्रेजेंट के सर्किट को बस बाईपास करना है और वर्तमान में आना है। और मैं इसमें मैं फंस गया था, मैं बहुत चिंतित रहता था कि यार पास्ट में क्यों नहीं जाना, इतना अच्छा पास्ट है मेरा, मेरी इतनी फ़ोटोग्राफ्स हैं, मेरे इतने बच्चों की मेमोरीज़ हैं, और फ्यूचर में क्यों नहीं जाना भैया, मैं तो प्लानिंग करनी है मेरे को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जा सकते, कम समय के लिए उसका समय निकाल के और वर्तमान में रह के आप पास्ट में जा सकते हैं, प्रेजेंट में आ सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं। तो ये टाइम जो है आप एकदम से आपके सामने इसकी लाइन बन जाएगी। तो धीरे धीरे अभ्यास करना है। आज बस शॉर्ट करेंगे, जस्ट मैं रिमाइंड कराऊंगा कि जब बैठना है तो क्या करना है और कैसे सोचना है। तो हमारे जो 6 पॉइंट्स हैं, चलिए हम एक बात जो है जिसमें स्ट्रेस करते हैं सारे मेडिटेशन